उनको लगा कि लोग हमको राजा राम मोहन राय की तरह अगर समाज सुधारक के रूप में हमको याद करेगा, तो इसके लिए उन्होंने दो कानून लाया। एक लाया दहेज प्रथा कानून है, इसलिए कि लोग हमको याद करें कि हम राजा राम मोहन राय का ही दूसरा रूप हैं। दूसरा, इन्होंने शराबबंदी लाया बिहार में। पहले तो आप पंचायत सबको शराबी बना दिए पूरा। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार सरकार के उत्पाद विभाग के मंत्री रत्नेश सदा से मैं मिला। बिहार में जितनी कार्रवाई हो रही है शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए, उससे अवैध शराब के कारोबार का उतना ही बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। मंत्री जी सवाल पर ऐसे भड़के जैसे सांड भड़क जाता है लाल कपड़ा देखकर। मेरे साथ हैं आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह जी। इनसे पूछते हैं कि आप तो विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया था, जिसको यादगार कहा जाता है शराबबंदी पर। देखिए, यहाँ एक महापुरुष कुमार साहब हैं। उनको लगा कि लोग हमको राजा राम मोहन राय की तरह अगर समाज सुधारक के रूप में हमको याद करेगा, तो इसके लिए उन्होंने दो कानून लाया। एक लाया दहेज प्रथा कानून। तो उसमें आज तक हमको बता दीजिए, आप भी समाज के बीच से हैं, कि कोई भी मीडियम फैमिली, कोई भी उच्च फैमिली कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, और जो भी बेचारे निचले जीवन स्तर एपीएल हो, बीपीएल हो, एक हमको उदाहरण पूरे बिहार में दे दीजिए कि जब कानून लागू हुआ दहेज प्रथा, और बगैर दहेज दिए हुए, बगैर रुपया खर्च किए हुए किसी बच्ची की शादी हुई हो। एक भी उदाहरण हमको पूरे बिहार में दे दीजिए। लेकिन कानून है, इसलिए कि लोग हमको याद करें कि हम राजा राम मोहन राय का ही दूसरा रूप हैं। दूसरा, इन्होंने शराबबंदी लाया बिहार में। पहले तो आप पंचायत सबको शराबी बना दिए पूरा। जितना भी पंचायत था, सारे लोग शाम को आपको झूमते हुए मिलते थे। तो उसको आपको एजुकेट करना चाहिए था, स्टेप टू स्टेप आपको नशाबंदी करना चाहिए था। लेकिन आप क्या किए, आपको किसी ने सलाह दे दिया कि इससे महिलाएं आपको वोट देगी, महिलाएं खुश हो जाएगी, क्योंकि महिलाएं अपने मर्द, जो शराबी मर्द होता है, उससे त्रस्त होते हैं, तो आपके वोट में इजाफा हो जाएगा। उनके मन में शराबबंदी हो बिहार में, इसके लिए कोई उनको ये नहीं है। उनको ये था कि शराबबंदी करने से हमारे वोट में इजाफा हो जाएगा, महिलाएं हमको वोट देगी। और उन्होंने क्या किया, पूरे बिहार को उड़ता पंजाब बना दिया। आप ऐसे समझ लीजिए श्रीकांत जी, हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम। भगवान आपको कभी दिखे हैं? कहीं दिखते हैं भगवान? आप अनुभव करते हैं ना कि भगवान हैं। भगवान नहीं होते तो बिहार कैसे चलता? ऐसे शासक जो अचेतावस्था में हैं, फिर भी बिहार चल रहा है। डीपी बाबू लोग जैसा, डीके बाबू लोग जैसे लोग चला रहे हैं बिहार, नेपथ्य में पूरा बिहार लूट रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं तो भगवान है बिहार में। तो उसी तरह यहाँ शराब की भी हालत है। आप प्रेम से, भाव से बुलाइए, आपको राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा है ना, एक अन्य मार्ग के पास, वहीं आपको डिलीवरी मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, थोड़ा हमको शाम हो गया, ठंडा लग रहा है, हमको घरवे पर पहुंचा दीजिए, तो जिस तरह से जोमेटो और स्विगी वाला लोग आपको होम डिलीवरी करता है, उसी तरह से जो ब्रांड खोजिए इस बिहार में, कहीं भी सुदूर इलाके में भी आपको वहाँ पर सुलभ आराम से हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं, सच्चाई है। ये प्रशासन के लोग भी जानते हैं, थाने के लोग भी जानते हैं, अनुमंडल भी जानता है, एसपी भी जानता है, डीएम भी जानता है, सभी लोग जानता है कि जिसका पूरे राज्य का परिधि 94,000 किलोमीटर हो, चार जो बगल बगल नेपाल से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेके झारखंड तक, कहीं भी, और बंगाल तक कहीं भी शराबबंदी नहीं है, तो आप बिहार में शराब आने से कैसे रोक सकते हैं? लेकिन किसी के माथा में घुसा दिया गया कि लोग आपको राजा राम मोहन राय की तरह याद करेगा, लोग आपको बोलेगा कि आप समाज सुधारक थे, आपने शराबबंदी करा दिया, और आपने तो पैरेलल आपने एक इकोनॉमी खड़ा करा दिया अवैध संपत्ति के लिए। जितना अवैध कमाई का लोगों ने, जितना आपको टैक्स आना था, वो तो कहीं ना कहीं जा रहा है, उससे ज़्यादा शराब का खपत हो रहा है। भले ही उसका सर्टेन हिस्सा थाना को जा रहा होगा। 1071 थाना है पूरे बिहार में। 1071 थाना में कुछ एक थाना को अगर छोड़ दिया जाए तो उनका काम क्या है? आप बता दीजिए, क्यों क्राइम बढ़ रहा है बिहार में? कभी इस पर आप विवेचना किए हैं
क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि सारा लोग लगा हुआ है शराबबंदी की, शराब नहीं बिके, शराब अगर कहीं बिक रहा है तो उससे क्या हमको मिलेगा, उसके लिए कोई भी आदमी, कोई भी थाना इस कार्य में नहीं लगा हुआ है कि क्राइम को कंट्रोल किया जाए। और जब शराब को थानेदार बेचता और हुआ देखिए, पकड़ा गया। यहाँ की स्थिति पंजाब से भी बदतर होने जा रहा है। यहाँ जो कम उम्र के बच्चे हैं ब्रेड के अंदर आयोडेक्स लगाकर खाते हैं, एक से एक इसमें इंजेक्शन लोग लगाता है। आप पता लगा लीजिए, इस बिहार में पूरा आपका युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। और इससे बड़ा पाप इस शासक को कभी लग ही नहीं सकता है कि आप जो मेरा नया नस्ल था, नई पीढ़ी था, उसका आपने कैरियर बर्बाद कर दिया। वो दूसरे नशा का पान करने लगे जो बिल्कुल प्रतिबंधित है। और लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। आप किसी से बात कीजिएगा, कहिएगा कि भाई अगर शराब अगर गलत पी लिया, जहरीली शराब पी लिया तो मरा, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। यह काम भी आपका है कि जहरीली शराब कहाँ से आया, किसने अंदर लाया, कौन लोग हैं, यह पकड़ना भी आपका काम है। तो देखिए श्रीकांत जी, ये बहुत लंबी बातें हैं। मैंने इस पर बिहार विधान परिषद में भी 10 मिनट का स्पीच दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें सामने में बैठे हुए थे, आप पता लगा लीजिए। और जो उस समय के तत्कालीन प्रोविजन मंत्री थे, जो उत्पाद मंत्री थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री ने बोलने नहीं दिया और स्वयं मेरे वक्तव्य का वो जवाब देने लगे। और उसमें हमारा नोक-झोंक भी हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बिहार की युवा पीढ़ी का भविष्य बिगाड़ दिया है, आपने बिहार को उड़ता पंजाब बना दिया है। आप कभी उलट करके आपसे तो नोक-झोंक हुई, हमने बात की तो उत्पाद मंत्री लड़ने पर तैयार हो गए। देखिए, उत्पाद मंत्री बेचारा है। देखिए, इस जिस समाज से आते हैं हम इनको प्रणाम करते हैं। और ये देखिए, जिस स्थिति से, जिस गरीबी से ऊपर उठे हैं, तो भाई ये क्या कह दें कि हाँ शराब मेरे यहाँ बिक रहा है, मंत्री है ना, तो तो कभी नहीं, उसको तो भाई बचाव करेंगे ना। और बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, पता नहीं किस इंस्टांस में आपको बोले, लेकिन उनको भी पता है कि उनके बगल में ही, उनका बाउंड्री के ठीक सटा हुआ ही शराब बिकता है। उनके घर के बगल में, बाहर में, वहीं पर शराब बिकता है। और सबसे सेफ पॉइंट लोग मानता है एक अन्य मार्ग जो है, एक अन्य मार्ग माननीय मुख्यमंत्री का आवास, जहाँ पर सामने राजभवन है, जहाँ राजेंद्र बाबू खड़ा हैं। राजेंद्र बाबू को देखें हैं खड़ा कहाँ है, जहाँ चौराहा पर मूर्तिया के पास खड़ा है, वहाँ पर ही सबसे सेफ पॉइंट माना जाता है शराब डिलीवरी का। जानिए सर। और बच्चियाँ जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, उसको आजकल लोग डिलीवरी बॉय बना दिया है, आप जानिए। चलिए, तो आपने सुन लिया सुनील सिंह जी का बड़ा खुलासा शराबबंदी को लेकर। विधान परिषद में भी इन्होंने जोरदार भाषण दिया था शराबबंदी को लेकर। नीतीश कुमार से इनकी नोकझोंक भी हुई थी। और अब इन्होंने तो बता दिया है कि राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बीच में जहां राजेंद्र बाबू की प्रतिमा है, वहीं शराब की डिलीवरी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, डिलीवरी पॉइंट है।